हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 10 सब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डालें। तो आंसर देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक लिपि थी। आज कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। इस लिपि की खास बातें यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर और बाकी लाइनें बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अशोक के धम्ब क्या बोल रहा है। अशोक के धम्ब यानी धर्म से आप क्या समझते हैं। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन्हीं सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया और उसके जीवन में कुछ नए परिवर्तन आए जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या परिवर्तन आए हैं अशोक के जीवन में। तो ये देख लीजिए, कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का फैसला किया। यानी अब हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पुजारी बन गया। अधर्म को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट देख लेते क्या हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस मछली खाना शिकार करना छोड़ दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गए। अशोक का बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अशोक का बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी में आया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि चारों वर्णों के लिए आदर्श जीवन से जुड़े नियम का उल्लेख कीजिए। तो चार वर्ण थे ना, तो चारों वर्णों का नियम का उल्लेख करें। तो चारों वर्णों के लिए आदर्श जीवन के नियम देखिए डैश दे दिए हैं। तो फर्स्ट में क्या था? ब्राह्मण। तो इसका देख लेते आदर्श जीवन कैसा था। चारों वर्णों में ब्राह्मण को प्रथम अवस्था प्राप्त था। इसके जीविका अर्थात काम में अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, ज्ञान करवाना, दान देना तथा दान लेना इनके प्रमुख जीविका हैं। देखते अब क्षत्रिय का क्या जीविका। क्षत्रिय का था, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना। ये सब क्षत्रिय का काम था। किसका? और वैश्य का देख लीजिए क्या, इसके वर्णों के लोगों का काम कृषि था। वैश्य का काम क्या था? तो इस वर्णों में लोगों का काम कृषि था। साथ साथ ये लोग गाय पालन, पशुपालन, व्यापार करते थे। और शूद्र का इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये भी लिख सकते हैं, ये तीनों वर्णों की सेवा करना था। एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, इनका काम था कि तीनों वर्णों का सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियाँ होता है जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके शिक्षाओं को इन्हीं 3 त्रिपिटक में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 किताब उल हिंद क्या है। आंसर देख लीजिए इसका क्या बोल रहा है। यह अरबी भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गई उन्हीं की कृति है। किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है। इसमें 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें अलबरूनी के गणित की ओर आकर्षण भी मालूम चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला पर प्रकाश डाले। यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। रेहला को अरबी भाषा में लिखा गया था। इस रेहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीपों की संस्कृति और सामाजिक जीवन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते क्या बोल रहे हैं कि भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं थे। कौन कौन से थे?
तो भक्ति आंदोलन ने जाति के भेदभाव को खत्म किया। भक्ति आंदोलन ने समाज की कुरीतियों को दूर किया। भक्ति आंदोलन ने छुआछूत को खत्म किया। भक्ति आंदोलन ने मनुष्यों के चरित्र को सुंदरता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की समझाइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, तो ये पूछ सकता है। इसमें आंसर हो जाएगा 1336 में किया था। तो किसने किया था, तो इसका हो जाएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो ये था आज का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आइए हम अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।